अरे गधे घोड़ों का तो सेंसस हो रहा है देश में, और जातियों का सेंसस क्यों नहीं, तो उसका एक ही जवाब है। अरे जो सत्ता में बैठे हैं उनको डर है कि उनका भेद न खुल जाए, अरे उनकी पोल न खुल जाए। वो बड़े मुट्ठी भर लोग हैं और करोड़ों लोगों के ऊपर शासन करते हैं। अरे दोस्तों, इस सच को जानो, ये निजीकरण जो है बहुत ही घातक है देश के लिए। क्योंकि जो आरक्षण है, जो बाबा साहब ने जो प्रोविजन आपके लिए रखा है, जिसके द्वारा आपको एजुकेशन में, आपको एम्प्लॉयमेंट में और आपको राजनीति के अंदर हकदारी मिलती है, वो खत्म होता जा रहा है। अपमान सह रहा है बहुजन समाज, लेकिन बोलता नहीं। और क्या बात है कि बहुजन का खून खौलता नहीं, और बेसुध पड़े हैं बहुजन के नेता और बेसुधी पड़ी है बहुजन की जनता। अरे क्या बात है कि इनका जमीर इन्हें झिझोड़ता नहीं। और है वक्त का तकाजा, और है वक्त का तकाजा, और कर लो मिशन को पूरा। कौन सा मिशन? बाबा साहब वाला मिशन, संगठित होकर संघर्ष करने का, जैसे अभी किसानों ने किया है कि है वक्त का तकाजा और कर लो मिशन का पूरा, फिर न कहना खेमचंद कोहली बोलता नहीं, बोलता नहीं, बोलता नहीं। दोस्तों, इस मंच के माध्यम से उन सब का भी धन्यवाद होना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान की जंग आजादी में अपना खून लगाया, अपनी जान निछावर करी। उन सब का भी इस मंच से धन्यवाद होना चाहिए। और उसी कड़ी में माता दीन भंगी और झलकारी बाई कोहली का भी धन्यवाद होना चाहिए। उनको याद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो समाज के वो अनसंग हीरोज हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। मित्रों, आज जो 3 बिंदु हैं, इन्हीं के ऊपर मैं अपनी बात रखूंगा। पहला बिंदु है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अमंग बहुजन फ्रेटर्निटी। इसका मतलब है बहुजन समाज के लोगों के बीच में प्रेम, बंधुता, भाईचारा और मोहब्बत और एकता होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं एक ही मिनट के लिए, एक ही लाइन के अंदर बात रखूंगा। दोस्तों, जो ओबीसी समाज के और माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या वह दलितों में अपनी बेटियों को देने के लिए तैयार हैं? कृपया मंच से हाथ उठा के मेरे को बताइए। अगर ऐसा संभव है तभी यह काम होगा, वरना यह काम कभी भी जिंदगी में नहीं होगा। यह घूंट थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन कड़वी भेषज बिन पिए और मिटे न तन को ताप। अगर ऐसा कड़वा घूंट ओबीसी के लोग दलित की बेटी को ले सकते हैं, अपनी बेटी को दलितों में दे सकते हैं, बेटी रोटी का संबंध कर सकते हैं, तभी जाकर के जो पहला है बिंदु, ये बिल्कुल सच होगा। वरना ऐसी मीटिंगें भारत में बहुत सारी हो रही हैं, ये उनमें से एक साबित होकर रह जाएगी। अब दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। दूसरा बिंदु है जातिगत जनगणना। दोस्तों, हमें इसके लिए अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए। अंग्रेजों ने 1881 से इस पाठ को शुरू किया था और 1931 में अंग्रेजों ने पहली जनगणना करी थी। उसके बाद 2011 में हुई है, जिसको अभी तक बताया नहीं गया है। 1941 में शेड्यूल SC ST लोगों की जनगणना हुई और देश में नदी, नाले, झरनी, पहाड़, गधे, हाथी, घोड़े सबका सेंसस है। तो इंसान का और इन जातियों का सेंसस क्यों नहीं है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। अरे गधे घोड़ों का तो सेंसस हो रहा है देश में, और जातियों का सेंसस क्यों नहीं, तो उसका एक ही जवाब है। अरे जो सत्ता में बैठे हैं उनको डर है कि उनका भेद न खुल जाए, अरे उनकी पोल न खुल जाए। वो बड़े मुट्ठी भर लोग हैं और करोड़ों लोगों के ऊपर शासन करते हैं। अरे दोस्तों, इस सच को जानो, और 2021 में ऐसा एक बवंडर पैदा होना चाहिए, ऐसा आंदोलन पैदा होना चाहिए जैसा किसानों ने किया है। हर रोड को, हर सड़क को जाम किया जाना चाहिए। और जो हमारे किसान भाइयों हैं, इन्होंने देखो कैसा ऐतिहासिक कार्य किया। इन्होंने 11 महीने जो है जाम लगा के रखा और सरकार को घुटनों पर झुका दिया। एक बार जोरदार तालियां किसानों के लिए होनी चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए। एंटायर लाइफ इज अ लर्निंग लेसन। अरे हमने बड़े बड़े विद्वानों को सुना, लेकिन जमीन पे काम कब होगा? अरे जमीन पे काम तब होगा जब आप और हम सब मिलकर के जमीन पे उतरेंगे। अरे हर चीज की कीमत होती है, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। चेंज इज द एसेंस ऑफ टाइम। अगर आपको ये परिवर्तन चाहिए तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। अब तीसरे बिंदु पे बात करते हैं, वो है निजीकरण। तो दोस्तों, ये निजीकरण जो है बहुत ही घातक है देश के लिए। घातक क्यों है? क्योंकि जो आरक्षण है, जो बाबा साहब ने जो प्रोविजन आपके लिए रखा है, जिसके द्वारा आपको एजुकेशन में, आपको एम्प्लॉयमेंट में और आपको राजनीति के अंदर हकदारी मिलती है, वो खत्म होता जा रहा है। तो ये बड़ा ही कष्टदायी ये प्रश्न है।
और इसके लिए भी आप देखें, एक बड़ा अच्छा मुहावरा आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, वो बिल्कुल सच है। और आप भी, अगर आपको पसंद आए तो तालियां जरूर बजा देना कि 2 गुजराती जो है देश को खरीद रहे हैं और 2 बेच रहे हैं। अगर आपको सही लगे तो जोरदार तालियां आपको बजानी चाहिए। अरे अब आपको सजग हो जाना चाहिए। तीनों पॉइंट के ऊपर मैंने बता दिया। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। 3 बिंदु तो आपने सुन लिए, इनका समाधान भी और हमारे महापुरुषों ने दिया है। क्या है कि कल जो है 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी का जो है भाई साहब ने बहुत सुंदर एक वाक्य बताया था, उसी को मैं पूरा कर दूं कि देव शिवा वर्मोहे अहो, शुभ कर्म न देख कब हो न डरो, न डरो न डरो, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, बोले सो निहाल, सूरज सो पहचानिए, और जो लड़े दीन के हित और पुर्जा पुर्जा कट में कबू न छाड़े के, यही इसका सोल्यूशन है। जब तक हम सड़कों पे नहीं आएंगे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। और दूसरा उदाहरण दे दूं, जो आज से ईसा से 470 साल पहले एक बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी थी इसी धरती के ऊपर। भगवान बुद्ध जो 2587 साल पहले हुए, उनके 150 साल बाद इसी धरती पर बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी, और वो था सुकरात का जहर पीना। वो सुकरात ने इन्हीं 3 बिंदुओं के ऊपर जहर पिया था जो आज आपके सामने है। और वो क्या है वो मैं आपको बता दूं, और वही जो सोल्यूशन है, इस समस्या का सोल्यूशन है, इसका समाधान है। सुकरात के ऊपर पहला जो इल्जाम था वो ये था कि वो देश की जनता को, देश के युवाओं को बहका रहा है, भड़का रहा है, उनकी दिशा और दशा को गलत कर रहा है। सुकरात के ऊपर यह पहला इल्जाम था। और दूसरा इल्जाम था कि वो देवी देवताओं के बारे में अनर्गल बोलता है, यह भी आज का ही बिंदु है। और तीसरा यह था देशद्रोह, और उसका जो चेला था, उसका जो शिष्य था, वो था प्लूटो जो है, जिसको अफलातून भी बोला गया है, और उसका जो शिष्य था अरस्तु। इन सब ने उसको बोला, सुकरात को बोला कि आप भाग जाओ, आपको मृत्युदंड आपका पक्का हो चुका है, आपको जहर पीना पड़ेगा। तो सुकरात ने बोला इस समस्या का समाधान यही है कि मैं जहर पीऊं, मैं मरने से नहीं डरता, और मेरे बाद जो क्रांति होगी वही इस देश का इतिहास लिखेगी। अरस्तु ने 4731 साल पहले जहर पिया और देश के अंदर क्रांति हुई और तख्ता पलट दिया गया। वही क्रांति आज देश के अंदर चाहिए। दोस्तों, हमें यूनान के, एथेंस के, सुकरात के जैसा आज जो है बलिदानी चाहिए। दोस्तों, ये मेरी संस्था है जो दूसरे नंबर पे है, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया, इसका मैं चेयरमैन हूं। हमेशा गरीबियों के लिए लड़ाई लड़ी है, और एक काम हमने ऐसा किया था जो इतिहास बन गया। उसके बाद गूगल ने मेरा नाम नंबर 1 किया, वो था SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट की बहाली, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट की बहाली के लिए मैंने लखनऊ के कांशीराम स्मृति भवन में मैंने कार्यक्रम किया। 42 छोटी संस्थाओं को हमने साथ मिलाया और इस कानून की मैंने बहाली करवाई। आप तब से गूगल मुझे पहचानता है। अगर आप खेमचंद कोहली गूगल पे लिख देंगे, अभी लिख के देख लीजिए, सबसे पहले गूगल उस काम के बाद मुझे पहचानता है। तो हर काम अपनी कीमत मांगता है। दोस्तों, आपने मेरी बात सुनी, 4 लाइन जो है मैं कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। वैसे मुझे 2 घंटा चाहिए, जो मेरे सीने में आग है वो आपके सीने में लगाने के लिए, लेकिन आज वक्त की पाबंदी है। 4 लाइनें बोलूंगा, उस पर आप ध्यान देना कि बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते, बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते, और बुज़दिलों के सीने में राज नहीं रहते, और जिस काम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत, उन झुके हुए सरों पर कभी ताज नहीं रहते, कभी ताज नहीं रहते। नमः बुद्धाय, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।